क्या बोलती पब्लिक। मैं हूं अमित गुप्ता। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। कहते हैं किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, और बाद में फिर कुछ लोगों के लग जाते हैं। कायनात मतलब ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से मुझे कुछ याद आया। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे लोगों को इस समाज के सामने आईना दिखाना चाहूँगा जो लोग अपने आप को किसी भगवान या किसी सुपर पावर से कम नहीं समझते। थोड़ा ज़्यादा ही होगा पर कम जरा भी नहीं। आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी, हम हैं बाकी सब पानी कम, और कुछ लोगों के लिए तो है ही नहीं। तो ऐसी सोच रखने वालों के लिए मेरे पास आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो बस आप इस वीडियो से अंत तक चिपके रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपने कुछ लोगों को बेवजह, मतलब कोई वजह नहीं है, लेकिन उंगली तो करनी है ना। उंगली करने की आदत तो देखी होगी। कोई इंसान अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जी रहा है, ये किसी डेढ़ साढ़े या डेढ़ साढ़ी को हजम नहीं होता है, तो वो डेढ़ साढ़ा या डेढ़ साढ़ी उस इंसान की लाइफ में बेवजह, कोई वजह नहीं है, उंगली करना शुरू कर देता है। ऐसा आप लोगों ने अक्सर अपने आसपास किसी गली या मोहल्ले में, अपने क्यूट से रिश्तेदारों में, या आपके अपने किसी प्रोफेशन में जहां आप काम करते हैं, कहीं ना कहीं देखा होगा कि वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कि वो एक डेढ़ साढ़ा या डेढ़ साढ़ी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, जिसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, लोगों को नीचा दिखाना। ऐसे लोग हवा में ये बड़ी बड़ी बातें, कमज़ोर लोगों पर दबदबा बनाने की कोशिश करना और बेशुमार बदतमीजी करना वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर इन जैसे लोगों को जब भी मौका मिलता है, ये लोग सामने वाले को हमेशा ये साबित करने में लगे रहते हैं कि तू है कौन, किससे बात कर रहा है, पता है मैं कौन हूं, हु एम आई। देखो भैया, मैं कौन हूं ये तो आध्यात्म का सबसे बड़ा विषय है। तो हम तो आपको यही राय देंगे कि किसी आश्रम में जाओ और ध्यान लगा के बैठो, पता पड़ जाएगा कि आप हो कौन। Oh my God! Wow! तो इस तरह के महान भावों को मैं बताना चाहूंगा कि हम सब इंसान की असली औकात क्या है। तो हम वापस वहीं जाते हैं जहां से शुरू किया था, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में एक हिस्सा वो है जो दिखता है, जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, और एक बहुत बड़ा हिस्सा वो है जो नहीं दिखता है, डार्क है, जिसे हम नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। अब जो हिस्सा दिखता है उसमें बहुत सारी आकाश गंगा है, जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं। बहुत बड़े बड़े तारे हैं, ब्लैक होल्स हैं, और ना जाने कितनी सारी अनगिनत अद्भुत चीजें हमारे इस ब्रह्मांड में हैं। ब्रह्मांड में इतनी सारी गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे हिंदी में मंदाकिनी कहते हैं। इस मंदाकिनी गैलेक्सी में बहुत सारे बड़े बड़े तारे, बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स, और एक सोलर सिस्टम भी है जिसे हिंदी में सौरमंडल कहते हैं। इस सौरमंडल में 8 प्लैनेट्स आते हैं, जिसमें से एक प्लैनेट पर हम इंसान रहते हैं, जिसका नाम है अर्थ, पृथ्वी। अब पते की बात यह है कि ब्रह्मांड में पृथ्वी डॉट की तरह दिखती है, और उस पृथ्वी पर किसी देश के बड़े या छोटे शहर में, या फिर किसी गांव या कस्बे की गली या नुक्कड़ पर हम इंसान रहते हैं। तो एक बात बताओ भैया, जब पृथ्वी ब्रह्मांड में डॉट की तरह दिखती है, तो फिर हमारा अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, या फिर मैं सीधी भाषा में बोलूं, हमारी औकात इस ब्रह्मांड के सामने कितनी है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं।
इसलिए दूसरे प्लेनेट के लोग कहकर गए हैं कि विनम्र रहो, कुछ मिल जाए तो भी और कुछ ना मिले तो भी। तो मुद्दे की बात यह है, जब इतने बड़े बड़े ग्रह, उपग्रह, सौरमंडल, आकाशगंगा और बड़े बड़े तारों को किसी तरह का कोई घमंड नहीं है और ये सब अपनी अपनी चाल से, एक शांत स्वभाव से, एक दूसरे से फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सदियों से एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं, और यहाँ पर इंसान नाम का एक तुच्छ प्राणी जिसको लाइफ में अगर कुछ मिल जाता है, कोई पावर मिल जाती है छोटी मोटी, तो वो ऐसा फफला जाता है और अपने आप को भगवान समझने लगता है। खास तौर से वो लोग जो लोग दूसरे के फटे में अपनी टांग अड़ाने का शाही शौक रखते हैं। They always do it, man. तो भैया ब्रह्मांड ना साफ साफ मैसेज दे रहा है कि जब हम अपना काम सदियों से शांत स्वभाव से करते आ रहे हैं, तो आप लोग भी अपना अपना काम शांत स्वभाव से बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए कर सकते हैं। सही पकड़े हैं। ब्रह्मांड ने अगर अपना आपा खो के एक छोटा सा अपना एक पत्थर पृथ्वी की तरफ टर्न कर दिया ना, तो पृथ्वी में कितने वर्ग किलोमीटर का गड्ढा होगा ये तो वैज्ञानिक ही बाद में बताएंगे। और फोकट की बकैती करने वाले भाई साहब या बहन जी, कहाँ गायब हो जाओगे? तुम्हारी 1 2 3 4 7 पुश्तें भी ढूंढ नहीं पाएंगी, बता रहे हैं। हाँ। no! इसलिए हम सबको हर रोज कम से कम एक बार खुले आकाश की तरफ अपना सिर उठाकर थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि ऊपर सब ठीक चल रहा है, इसीलिए यहाँ सब ठीक चल रहा है। वरना हम सब भी डायनासोर की प्रजाति की तरह कब के गायब हो गए होते। दोस्तों, मैं यहाँ कोई प्रवचन देने तो बैठा नहीं हूँ, लेकिन आखिरी में एक बात जरूर बोलकर जाऊंगा। इस डेली रूटीन की लाइफ में इंसान का सिर या तो सामने या फिर नीचे की तरफ रहता है। अब तो स्मार्टफोन्स आ गए हैं, तो इंसान का सिर नीचे तो छोड़ो, ऐसा घुस गया है स्मार्टफोन्स में। जब किसी को कभी भी ऐसा लगने लगे कि साला अपनी सबका बाप है और सबकी बजा डालेगा, तो एक बार खुले आकाश के नीचे अपना सिर उठाकर देख लेना, समझ में आ जाएगा कि उससे ज्यादा बड़ा, विनम्र और ताकतवर कोई नहीं है, जिसने हमें और इस ब्रह्मांड की हर चीज को सदियों से संभाल के रखा है। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको उंगली करने का इतना ही शौक है, तो वो जो लाल बटन है सब्सक्राइब, उस पर आप जितनी उंगली करनी है करो, आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं देख लूंगा। बस आप बस उंगली करो। एक बात हमेशा याद रखें, लाइफ में कुछ बने या ना बने, पर इंसान बने रहना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।